स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ व्याकरण वीडियो ऑफ क्लास सेकंड हिंदी। तो हिंदी की क्लास सेकंड की जो बुक है हिंदी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना, उसका ये पार्ट 4 है संज्ञा। ठीक है, नाउन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं नाउन क्या है। इसके बारे में आपने कक्षा 1 में भी पढ़ा होगा। अब हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है। सौरभ अपने माता पिता के साथ दिल्ली गया। दिल्ली में उसने कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार की सुंदरता देखते ही बनती थी। सौरभ ने वहाँ के मीना बाजार से सजावट का कुछ सामान खरीदा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़ा, कुछ वाक्य को पढ़ा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, दिल्ली, कुतुब मीनार, मीना बाजार स्थानों के नाम हैं। सजावट, सुंदरता भावों के नाम हैं। सामान एवं कपड़े वस्तुओं के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यह सभी संज्ञा शब्द हैं। जो भी यहाँ था ना, सजावट, सुंदरता, कपड़े, कुतुब मीनार, मीना बाजार, ये सब क्या थे? संज्ञा शब्द थे। अपने आसपास हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं अथवा महसूस करते हैं, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा है। हम अपने आसपास जो भी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, चाहे आपका स्कूल, आस पड़ोस, पेड़ पौधे आप देखते हैं, घर में जो चीज़ों को देखते हैं, जो भी सुनते हैं अथवा महसूस करते हैं, वो भाव, उससे वो सब क्या है, इसका कोई ना कोई अवश्य नाम, मतलब नाम हर एक चीज़ों का अवश्य होता है, तो उसे ही हम संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, विद्यालय, रवि किसी का नाम व्यक्ति का है, विद्यालय एक जगह है, केला सामान हो गया, बंदर किसी जानवर का नाम हो गया। ठीक है, मिठास क्या है? भाव हो गया, खुशी भी क्या है? भाव है। तो आपने जाना किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखिए, क्या आप जानते हैं? इन वाक्यों में रिक्त स्थानों पर उचित व्यक्ति या स्थान संबंधी संज्ञा शब्द लिखिए। दिल्ली की सबसे पुरानी बड़ी मीनार है कुतुब मीनार। यहाँ देखिए 1 लिखा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, ताजमहल में है, कहाँ है ताजमहल? आगरा में है। अहिंसा के पुजारी थे कौन? गांधी जी। ठीक, डॉक्टर में कार्य करते हैं, डॉक्टर कहाँ कार्य करते हैं? अस्पताल में कार्य करते हैं। यह नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई है, वस्तुओं के नाम में पुस्तक है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए, व्यक्तियों के नाम में गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, और वस्तुओं के नाम में अलमारी है और पेंसिल है। ठीक है, फिर स्थानों के नाम और प्राणियों के नाम देखते हैं। तो स्थानों के नाम में यहाँ पे नैनीताल है, किसी जगह का नाम है स्थान का। प्राणी, अगर हम मच्छर भी देखेंगे तो मच्छर भी एक प्राणी है। फिर जगह के नाम है मंसूरी, मंसूरी जगह है, तितली है, प्राणी। ठीक है, उसके बाद जगह के नाम में देखिए हरिद्वार देखेंगे, और गाय है, प्राणी। भावों के नाम मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, बस उसका आपको एहसास हो, उसे भाव कहते हैं। जैसे कि जब आप लड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो आपको पता चलता है ना कि वो मीठा है, तो जो भाव आपको पता चलता है उसे बोलते हैं मित्रता। ठीक, ऐसे ही प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ का सार दिया है कि संज्ञा शब्द वाक्य में आए किसी भी
वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से अभ्यास शुरू हो जाता है। तो देखते हैं, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, ईसा मसीह का जन्मदिन किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? ईद या क्रिसमस? तो क्या होगा? ईद होगा। ठीक है। किस महापुरुष का जन्मदिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक का, या मोहम्मद साहब में क्रॉस करना होगा। हरि का दरवाज़ा किसे कहा जाता है? हरिद्वार को या ऋषिकेश को? हरिद्वार को। ठीक है। अगले पेज पे देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रवि, केला, मेज, स्कूल, मिठास आदि। इसको आपको अपनी पुस्तक में भरना है। ठीक है। नीचे दिया है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। पहला है यहाँ पे कमल, दूसरा है भारत, तीसरा है पर्वत, चौथा है वीरता, पांचवा सुंदरता और छठा है बुढ़ापा। यहाँ मैंने 1 2 3 तक तो लिख के बताया है, बाकी जो बचा है वो आपको अपने से बनाना है। ठीक है। आपको इसे भर के हमें फिर भेजना है। अब देखिए, कमल जैसे है तो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत तो हमारे देश का नाम भारत है। पर्वत, हिमालय एक पर्वत है। अब वीरता का आपको बनाना है सुंदरता। ठीक है। और बुढ़ापा। ठीक है। जैसे सुंदरता का हो गया कि ताजमहल अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है। हाँ, और ऐसे ही आपको वीरता मतलब सब बनाना है। आगे देखिए कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। इस बॉक्स में दिया है, जैसे आलोक किसी व्यक्ति का नाम है तो हम उसको यहाँ व्यक्ति के नाम में लिखे हैं। गर्मी क्या है? भाव है, तो यहाँ भाव में लिखे हैं। शिमला जगह का नाम है, स्थान का, तो स्थान में लिखा है। आगरा भी स्थान का नाम है, तो स्थान के नाम में लिखा है। कालीन क्या है? वस्तु है। कलम क्या है? वस्तु। मेज क्या है? वस्तु। और व्यक्ति देखिए, जैसे कि राम, और क्या है व्यक्ति? कुणाल। ठीक है। उसके बाद भाव और क्या बच रहा है? ये देखिए, जयपुर है स्थान का नाम। फिर है यहाँ पे ईर्ष्या, ये भी भाव है। सर्दी क्या है? ये भी भाव है। ऐसे ही आपको अपनी पुस्तक में भरना है। ठीक है। अगले पेज पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पे पहला है, शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर भी है संज्ञा और जंगल भी है, क्योंकि जंगल एक जगह है, इसीलिए साक्षी मेरी पक्की सहेली है। ठीक है। तो साक्षी होगा संज्ञा। इस दही में बहुत खटास है, तो दही और ये खटास क्या हो जाएगा? संज्ञा। बुढ़ापे के कारण उसकी कमर झुकी हुई थी, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा ना, तो संज्ञा हो गया। कल हम सब लाल किला देखने दिल्ली जाएंगे, तो लाल किला आपका संज्ञा हो गया। दिल्ली एक जगह का नाम है, स्थान का, तो ये दिल्ली भी संज्ञा होगा। उसके बाद है कि निम्न शब्द पहेली में से 10 जानवरों के नाम छांटकर लिखिए। ये पहेली दिया हुआ है, इसमें देखिए मैंने जानवरों के नाम, सब 10 जानवरों के नाम मैंने छांट के सर्कल कर दिया है। इन जानवरों के नाम को आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। बस ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये आपका यहीं पे पूरा हो जाता है। ठीक है। आप भी इसको अपने पापा मम्मी की मदद से भरिए। ठीक है। और नोट्स रेडी करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।